वेलकम बैक। तो अभी कुछ ताजर बरादरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे आखिर उन्हें बिजली के बिल कितने मौसूल हो रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, बिजली के बिल के नाम पर कितना लूटा जा रहा है आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा गवर्नमेंट से कि जो आवाम में थोड़ा बहुत खून रह गया है कितना वो चूसेंगे कि खून ही ख़त्म हो जाए। यानी बिजली के बिलों में इतनी कि ज़्यादा इस वक्त बिल आ रहे हैं, इतने कि ज़्यादा उसमें टैक्स डाले जा रहे हैं कि आवाम मर चुकी है। यानी हमें याद है वो दिन जब खान साहब कंटेनर पे खड़े थे, खान साहब ने कहा जी बिजली के बिल ज़्यादा आ गए हैं, हम सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं, हमने बिजली के बिलों को आग लगा देनी है। क्या ये मसले का हल है? लीडर हमारे तो लीडर खान साहब ही है ना इस वक्त, और लीडर वो है खान साहब के बकौल जो मुश्किल वक्त में फ़ैसले करता है। खान साहब ने कहा था कि मैं वो कप्तान हूँ जो हारा हुआ मैच भी जितवा सकता हूँ। अब वो बातें किधर हैं कि वो बातें याद ही नहीं उनको आ रही। आप बिजली के बिल देख लें, उसमें फ्यूल प्राइसेस देख लें। अब पिछले दिनों में मेरे एक दोस्त आया हुआ था, विविंग की उसकी फैक्ट्री थी, वो ये कह रहा था कि फैसल जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से हमने घर बनाया है, मेरा बाप कह रहा है वो घर बेच के तो हम फैक्ट्री के ऊपर सोलर पैनल लगा लें ताकि कम से कम हम सर्वाइव तो कर सकें। जो 32 रुपये यूनिट के हिसाब से बिल आ रहे हैं फैक्ट्रियों के, कपड़ा इतना ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, सरवाइव नहीं किया जा रहा। अगले महीने 36 रुपये पर यूनिट से उसका बिल आएगा। अवाम क्या करे, अवाम किधर जाए? खान साहब को क्या कोई पूछने वाला नहीं है? क्या हमारे सारे मामलात IMF करेगी? हम अपने मुल्क को किन के हाथों में दे दिया है? यानी यहूदी ये चाहेगा कि मुसलमान जिए? यहूदी कभी नहीं चाहेगा। हमें आए दिन नई से नई डोज लगती है। आज हम बिजली के बिलों पे इकट्ठे हुए हैं, अगले हफ्ते हम गैस के बिलों पे इकट्ठे होंगे, अगले हफ्ते हम पेट्रोल के मामले में इकट्ठे होंगे। यानी कोई एक मामला ही हो जो सही होता हुआ नज़र आता हो। यानी जितनी बुनियादी ज़रूरियात हैं, यानी बिजली के बगैर हमारा गुजारा तो नहीं है, ये बुनियादी ज़रूरियत है। यानी हमें उस स्टेज पर इन्होंने पहुंचा दिया है कि हम यानी पिछले 100 साल पीछे चले जाएं। अंधेरे के जो ज़माने थे, जब एक लालटेन हुआ करती थी, जब एक वो कैंडल नहीं मैं कहूँगा मोमबत्तियाँ हुआ करती थी, क्या हम वो घरों में लगा लें? गवर्नमेंट फिर खुश होगी। हमने PTI को सिर्फ इस वजह से वोट दिया। अब ये 20,000 रुपया, ये अनवर शहजाद की सैलरी 20,000 रुपया और 14 के 15,000 रुपये इसके घर का बिल आ गया हुआ है। अब ये घर का बिल जमा करवाएगा या अपने बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए देगा, राशन लेके जाएगा, गैस का बिल देगा, ये क्या करेगा? ये कह रहे हैं खान साहब ने ये कहा जी कि 20,000 रुपया कम से कम सैलरी हो। यानी 20,000 रुपये में वो क्या क्या करे? ये 20,000 डॉलर था या 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ थे? अब हम अपनी बात कर लें, ताजरों की बात कर लें। अब यकीन करें कि इस वक्त ताजर इतना पिसा हुआ है, इतना परेशान है, वो बेचारा सुबह को आता है, रात को ऐसे ही मुंह उठा के घर चला जाता है। गवर्नमेंट है कि उसके जूं तक नहीं रेंगती। आधी से ज़्यादा फैसलाबाद में वीविंग फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हुई हैं। रीज़न एक ही है, बिजली के बिल। रीज़न एक ही है, महंगाई। यानी हमारे हालात कभी ठीक नहीं होंगे। हमने एक आस थी कि खान साहब को वोट दिए कि शायद हमारे मुल्क के हालात अच्छे हों, हमें कोई अच्छा लीडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिल जाए। खान साहब ने कंटेनर के ऊपर बैठ के खड़े होके जो बातें की, कोई एक बात तो ऐसी करते जिन पर वो अमल कर लेते। यानी यू टर्न लेना वो लाजमी है। रात को ख्वाब में उनके आता है, 12 बजे वो उठते हैं रात को, यार ये पेट्रोल के रेट बढ़ा दो। कभी ज़िंदगी में ऐसे हुआ था कि रात को जब बंदा सुबह दुकान पे आता है कि पेट्रोल के रेट बढ़े हों? बिजली का जब बिल आता है उसके अंदर 20 जगहों पर टैक्स लगाया जाता है। यानी कोई किसी को पूछने वाला ही नहीं है। हम किधर जाएं, हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, पिसते ही चले जा रहे हैं। तो समझते हैं क्या है कि आखिर देखें, जैसे अक्सर लोग अब ये कह देते हैं कि जी वज़ीर आज़म को शायद चीज़ों का पता नहीं है। क्या आप भी इस चीज़ को मानते हैं कि जो वज़ीर आज़म है इस मुल्क का, क्या उसको इल्म नहीं होगा कि आवाम पर क्या बीत रही है? देखें, जो एक घर का सरबराह होता है, एक दुकान का सरबराह होता है, उसको हर चीज़ का पता है कि मेरे घर में ये काम हो रहा है। यानी अगर वज़ीर आज़म साहब को उस वक़्त ये पता था कि हमारे मुल्क में महंगाई बहुत ऊपर चले गई है, वो हर चीज़ को कंटेनर के इतने इतने बड़े रुके लेके आते थे, बिजली के बिल जलाए जाते थे, डॉलर बढ़ता था, वो कहते थे कि हमारे हुक्मरान चोर हैं। अब हम क्या कहें? हम खान साहब को चोर कहें? क्या चोर कहने से मसले हल हो जाएंगे?
हमने तो मसले हल करने की तरफ जाना है। अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसे सरबराह हैं कि जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। आपने देखा होगा ना, एक कबूतर है, उसने बिल्ली को तो देख के आंखें बंद कर ली। खान साहब एक वो कबूतर हैं कि जिन्होंने महंगाई को देख के आंखें ना सिर्फ बंद की हुई हैं बल्कि काम वो कर रहे हैं कि थोड़े थोड़े कर्ज़ों के लिए मोटरवे गिरवी रखवा दिया, एयरपोर्ट गिरवी रखवा दिया, क्या क्या कुछ नहीं गिरवी रखवाया। मैं पिछले दिनों में गया उधर यूरोप वाली साइड पे, एक मेरा डेलीगेशन इधर चैम्बर से गया। हमारा PIA का उधर ऑफिस पिछले 9 साल से बंद है और ये यूरो में उसका किराया दे रहे हैं, कोई पूछने वाले नहीं। यानी वो किराया कौन दे रहा है? वो किराया टैक्स पेयर दे रहा है, वो किराया गरीब आवाम दे रही है, वो किराया हम दे रहे हैं। किन किन सूरतों में? बिजली के बिलों में दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि बिजली के बिलों की सूरत में भी आवाम को लूटा जा रहा है। हर चीज़ जो है वो महंगी कर दी जाती है, जिसका खमियाजा सिर्फ आवाम को भुगतना पड़ता है। तो आप मुझे बताएं, अगर आप इस दुकान पर कहीं बैठते हैं तो कितना बिल आ जाता है दुकान? जी, सबसे पहले तो हमारी ये सबसे बड़ी और सबसे अवलीन सज़ा है कि हम एक पाकिस्तानी शहरी हैं। दूसरे नंबर पे खान साहब ने जो हमारे ऊपर टैक्सेस का भरमार की हुई है, उसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में जाकर दिखा देता हूँ। एक बिल आया है 3900 रुपये का, एक बिल है, उसके ऊपर 17 टैक्स लगे हुए और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को साथ करके कोई इनकम टैक्स, कोई अदर टैक्स, कोई GST टैक्स, और ये फ्यूल प्राइस चेक करें, एक फ्यूल प्राइस, 2 फ्यूल प्राइस, 3 फ्यूल प्राइस। सबसे पहले फिर ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 4000 का बिल है और 2450 रुपये हमारा ऊपर टैक्स आया हुआ है। हम जाएँ तो किधर जाएँ? हम बिल जमा करवाएँ या अपने बच्चों को घर जाकर कुछ खाना वगैरह खिलवाएँ? तो आप लोग दरखास्तें वगैरह भी भेज रहे हैं इस हवाले से? जी, ये देखें, ये मैंने कंप्लेन वगैरह ऑफिस में जा रहा हूँ, उधर कोई सुनवाई नहीं हो रही। एप्लीकेशन दी है, सारा कुछ किया है। एक मिल उन्होंने 3 फेस मीटर लगवाया है, उसके ऊपर उन्होंने 1 मीटर की जगह 3 मीटर लग चुके हैं। 6 माह के अंदर 3 मीटर चेंज हुए हैं। उन 3 मीटरों को चेंज करने की हमें सज़ा दी गई है। जो बिल आ रहा था 2000-2500, वहाँ पे 27000 रुपये बिल है, 17000 रुपये बिल है, 25000 बिल है। अब ये न्यू बिल है जी, वो कह रहे जी ये 15000 रुपये आपने बिल जमा करवाना है, नहीं तो आपका मीटर उतार के ले जाएंगे। गवर्नमेंट की नाअहली है, फेस्को की नाअहली है कि मीटर डिस्टर्ब उनका है, हमें किस चीज़ की सज़ा है? आपको भी ये लगता है कि आप लोगों की आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है? हमारी बात सुनने वाला तो इधर है ही कोई नहीं है। कोई लीडर होना चाहिए, इधर लीडर ही नहीं है। इधर सब चोर बाजारी लगाई हुई इन्होंने। लीडर होता तो ये काम ना होते। बातें करने वाले तो बहुत ज़्यादा थे। कंटेनर पे चढ़ के हम कह रहे थे ये कर देंगे, वो कर देंगे, हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया। आपको भी ये लगा था कि शायद वाकई जो वज़ीर आज़म अगर आ जाते हैं तो ये जो हुकूमत है ये चीज़ें बहुत बेहतर कर देगी? लगता था लेकिन हुई नहीं। जो उम्मीदें वाबस्ता की गई लोगों ने, उन उम्मीदों को तो उन्होंने दलदल के अंदर ही फेंक दिया। हमारा जीने का हल्का फुल्का जो को ज़रिया था वो भी उन्होंने छीन लिया। हम जाएँ तो किधर जाएँ? तो क्या आने वाले दिनों में क्या समझते हैं कि चीज़ें कितनी या तो बेहतर होती देखेंगे या मज़ीद ख़राब होंगी? आने वाले दिनों में क्या होना है, हर चीज़ को तो हमने गिरवी रख दिया है। IMF क्या हो गया, IMF के थ्रू हम जो बैंक है हमने वो दे दिए, हमने एयरपोर्ट है वो IMF को दे दिए, मोटरवे हमने IMF को दे दिए। हम किधर जाएंगे? अब मज़ीद दलदल ही नज़र आ रही है हमें। आगे जा के महंगाई की आएगा, एक तूफ़ान आएगा महंगाई का। आप मुझे बताएं, क्या वजह समझते हैं कि चीज़ें इस कदर क्यों ख़राब होती जा रही हैं? मैं तो एक ही बात समझता हूँ कि बिजली के बिलों की वजह से ना बच्चों की रोटी छीन ली इसने। हर आदमी बहुत ही परेशान है और बिजली की बिलों की वजह से ना खाना भी पूरा नहीं हो रहा। मज़दूर आदमी, ताजर बरादरी ये भी समझते हैं कि बिजली उस तरह से इस्तेमाल भी नहीं होती क्योंकि इन दिनों चूँकि मौसम भी ऐसा है, बिजली वैसे इस्तेमाल भी नहीं हो रही लेकिन बिल भी ज़्यादा है। हाँ, बिजली भी कम इस्तेमाल हो रही है और बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इतने ज़्यादा हैं और इतने टैक्सेस लगा रहे हैं, इतने टैक्सेस लगा रहे हैं कि बुरा हाल है और बहुत ही ज़्यादा बिल ये कि जो बिल जो है ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कितना बिल आता है आपकी दुकान? दुकान का बिल तकरीबन 2500 रुपये आ रहा है। जैसे अब तो सर्दियों का मौसम है, पंखे भी नहीं चल रहे, 3-4 लाइटें चल रही हैं। ये तो इन्होंने जो फ्यूल एडजस्टमेंट है ना बहुत ज़्यादा इसमें डाल दी है। 1000 रुपये का बिल है, 1500 की फ्यूल एडजस्टमेंट है। ये पता नहीं क्या इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है। इनको पूछते हैं तो वो कह रहे हैं उनसे पूछो जिन्होंने ये किया है। आज से पहले भी कभी बिजली के बिल इस तरह से आप लोगों को मिले हैं? ये तो तकरीबन जब से ये इमरान खान साहब आए हैं कंटेनर पे चढ़ कर ना आवाम का बुरा हाल ही कर दिया है। तो क्या हुकूमत को कुछ ऐसी तजवीज़ देना चाहेंगे जिससे चीज़ें शायद बेहतर हों? क्या कहें, उनको समझना चाहिए कि आवाम की परेशानी क्या है, उनके लिए परेशानी को दूर करें, महंगाई को कंट्रोल करें। वो इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे।
वो कह रहे हैं रोज़ रोज़, जैसे वो सदर साहब कह रहे थे कि रोज़ रात को सो के उठते हैं तो रेट बढ़े होते हैं, रात को सो कर उठते हैं तो रेट बढ़, ये दिन ब दिन तो रेट बढ़ते रहेंगे तो आवाम तो पिसती चली जाएगी। और आप मुझे बताएं, आपका बिल मेरे ख्याल में 12,000 के करीब आया, क्या इतनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ अब तो कोई ना कोई पंखा चल रहा है, सिर्फ ओनली बल्ब चल रहे हैं। और ये बिल दूसरी पिछले मंथ का भी इसी तरह आया, इस मंथ का भी इसी तरह आया, 12-12 हज़ार से कम नहीं आ रहा। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, या पहले भी कभी ऐसे हुआ है? जी नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये अभी आया। आप भी हुकूमत को इसमें कहेंगे कि हुकूमत की गलती है, वो कहीं ना कहीं गलत जा रही है? जी बिल्कुल गलत जा रही है। मुझे तो नहीं पता था कि आप लोगों ने आना है, मैं तो बाई चांस बिल मेरे जेब में थे, मैंने तो आज वैसे ही वापड़ा के ऑफिस जाना था। ये देखें, अपनी कंप्लेन करने के लिए मैंने जाना था, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने आना, मैं तो वैसे बिल लेके आया हूँ अपने साथ, यानी आज उनके ऑफिस जाना था। आपको लगता है कि वो आपकी कंप्लेन पे कोई अमल करेंगे? जी नहीं, मुझे तो उम्मीद तो नहीं है, लेकिन चलो हो सकता कुछ ना सही हो जाए, इसलिए जा रहे हैं। बिल दिखाएं सर जी। ये है बिल 238 यूनिट का, ये बिल भी 4931 रुपये है, और ये बिल जो है ये 184 रुपये का, ये भी 5,000 रुपये का बिल है। 238 यूनिट का भी 1700 रुपया फ्यूल एडजस्टमेंट है। ये लोगों को ना उल्लू बना रहे हैं। इसमें शायद 2400 रुपये जो फ्यूल वो देखो ना, 5,000 रुपये बिल है और 2650 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट है। अब ना हमारी कुछ सुनवाई है, बस हम यही है कि फॉर्मेलिटीज आप हमारे आप के पास कंप्लेन लेके जाएंगे कि ये जो इतने पैसे उन्होंने एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं तो उससे मसला शायद हल करें। हो सकता कर जाएं। अब हम हर महीने तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बच्चों को रोटी दें या इनके बिल जमा कराएं। ऐसी है कि बिल भी जैसे कि हमने आपको दिखा दिए कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में काफ़ी ज़्यादा जो पैसे हैं लोगों से लिए जा रहे हैं, लोग जो है वो परेशान भी हैं और चाहते यही हैं कि कंप्लेंट्स करें और कंप्लेंट्स पर अमल भी हो। भी वक्त ब्रेक का साथ रहिए।